आज की क्लास में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आपको पास्ट इंडेफिनिट टेंस को रोज के बोलचाल में यूज करना है। बहुत जबरदस्त कॉन्सेप्ट है क्योंकि इंटरव्यू में इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है। पूरी क्लास को पूरे कंसंट्रेशन के साथ अटेंड कीजिए आप और नोट्स बनाना स्टार्ट कर दीजिए। आज के टॉपिक को समझने के बाद आप इंटरव्यू में हाउ डिड यू स्पेंड योर यस्टरडे या हाउ वाज योर यस्टरडे या टेल मी अबाउट योर यस्टरडे के बारे में इजीली बता पाओगे। पूरे फोकस के साथ क्लास को अटेंड कीजिए। देखिए, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का हम लोग यूज़ कब करते हैं? जब हमें अपने कल किए गए काम के बारे में कुछ बताना है, ठीक है। जैसे कि मैंने कल जो काम किया उसको मैं जब आज बताऊंगा आपको तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस के कॉन्सेप्ट को यूज़ करूंगा। जैसे कल मैं 2 बजे खाना खाया, कल मैं सुबह 7 बजे जागा, कल मेरी प्रिंसिपल से मुलाकात हुई, कल मैंने मम्मी जी से 10 मिनट बातें की, कल मैंने कार खरीदी, कल मैंने एक न्यू शर्ट खरीदी, कल मैं इंटरव्यू देने गया था, कल मैंने पतंग उड़ाई, कल मैं 2 घंटे क्रिकेट खेला। तो ये सारे जो सेंटेंसेस है इसको आपको बोलना पड़ेगा विद द हेल्प ऑफ पास्ट इंडेफिनिट टेंस। इसको हम लोग 2 तरह से समझेंगे। एक, इसके टेक्निकल एस्पेक्ट्स को आप पहले समझिए और फिर इसको आप प्रैक्टिकली यूज कैसे करोगे इंटरव्यू का आंसर देते समय या अपने दोस्तों से या कहीं पर भी बात करते समय, ठीक है। अब देखिए, आपको कल किए गए काम के बारे में आज बोलना है तो आपको पास्ट इंडेफिनिट टेंस के कॉन्सेप्ट को और स्ट्रक्चर को यूज करना पड़ेगा। तो आइए वापस आ जाइए, आप अफर्मेटिव सेंटेंस को बोलने का तरीका एक बार फिर से समझ लीजिए। आप देखिए, अफर्मेटिव सेंटेंस को आप कैसे बोलोगे? सबसे पहले आपको क्या चाहिए? सब्जेक्ट, फिर वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट। लेकिन यहाँ पर पास्ट इंडेफिनिट है तो यहाँ पर आपको वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज करना है। फिर से समझिए मेरी बात को, वर्ब की सेकंड फॉर्म का आपको यहाँ पर यूज करना है, ठीक है। तो अफर्मेटिव का क्या स्ट्रक्चर हो गया? सब्जेक्ट, वर्ब की सेकंड फॉर्म और ऑब्जेक्ट, ठीक है। कल मैंने 2 बजे खाना खाया, आई एट फूड एट 2 o'clock yesterday, आई एट फूड एट 2 o'clock yesterday, ठीक है। कल मेरी मम्मी से मेरी 10 मिनट तक बात हुई, ठीक है। आई टॉक टू माई मदर फॉर 10 minutes yesterday, I talked to my mother for 10 minutes yesterday, ठीक है। कल मैंने एक कार खरीदी, I bought a car yesterday, I bought a car yesterday। कल मेरी प्रिंसिपल से मुलाकात हुई, I met the principal yesterday। कल बॉस ने मुझे बहुत डांटा, the boss scolded me a lot yesterday। कल मैं 2 घंटे क्रिकेट खेला, I played cricket for 2 hours yesterday, I played cricket for 2 hours yesterday। ये जो सेंटेंसेस थे ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस के सेंटेंसेस थे, ठीक है। और इनको बोलने के लिए आपने क्या देखा? सबसे पहले सब्जेक्ट चाहिए, फिर वर्ब की सेकंड फॉर्म चाहिए और फिर आपको ऑब्जेक्ट का यूज करना है, ठीक है। तो अभी आप इसके टेक्निकल एस्पेक्ट्स को पहले समझ लीजिए, फिर उसको आप कैसे इंप्लीमेंट करोगे और फ्लो में कैसे बोलोगे वो भी मैं आपको बताऊंगा। बस पूरी क्लास को अटेंड कीजिएगा, ठीक है। उम्मीद कर रहा हूँ आपके लिए वीडियो जो है, आज की जो क्लास है बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाली है, ठीक है। चलिए अब देखते हैं नेगेटिव आप कैसे बोलोगे, मतलब कल आपने क्या नहीं किया उसको आप कैसे बोलोगे, ठीक है। उसका स्ट्रक्चर क्या होता है? सब्जेक्ट, डिड नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म नहीं, फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। सब्जेक्ट, डिड नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट, ठीक है। बात समझ में आ रही है आपको? अफर्मेटिव में सेकंड फॉर्म था और यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म का आपको यूज करना है क्योंकि यहाँ पर डिड का यूज हो रहा है जो कि अपने आप में क्या है? सेकेंड फॉर्म है, ठीक है। तो एक बार फिर से स्ट्रक्चर को समझिए जरा ध्यान से। सबसे पहले क्या? सब्जेक्ट, यहाँ मेरी तरफ देखो, मेरी तरफ। सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर डिड नॉट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फिर आपको ऑब्जेक्ट का यूज करना है, ठीक है। कल मैं स्कूल नहीं गया था, आई डिड नॉट गो टू स्कूल यस्टरडे। कल मैंने अपना कमरा साफ नहीं किया, आई डिड नॉट क्लीन माई रूम यस्टरडे। कल मैंने एक कार नहीं खरीदी, आई डिड नॉट बाय अ कार यस्टरडे। कल मेरी मुलाकात रोहित से नहीं हुई, I did not meet रोहित yesterday। कल मैंने पापा जी से बात नहीं की, I did not talk to my father yesterday, ठीक है। तो ये नेगेटिव सेंटेंसेस थे। बात समझ में आ रही है आपको? चलिए आप पूछोगे कैसे? अब आप पूछोगे कैसे किसी से भी उसके पास्ट के बारे में? पूछने का 2 तरीका होता है जो कि मैंने आपको बता रखा है। टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस वाली आपने क्लास अटेंड नहीं की है तो मैंने लिंक दे दिया है, ये वाली क्लास को आप अटेंड कर लीजिए, ठीक है। टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस मैंने इसमें बता रखा है। पूछने के 2 तरीके होते हैं, एक जब हमको यस या नो में वापस जवाब चाहिए, दूसरा जब हमको जवाब यस या नो में नहीं चाहिए, हमें जवाब चाहिए एक्सप्लेनेशन में, ठीक है। तो यस या नो में जब हम जवाब चाहते हैं तो जो सेंटेंस हम पूछते हैं उसको टेक्निकली इंटरोगेटिव कहा जाता है, ठीक है। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस का जवाब यस या नो में दिया जाता है। अब इंटरोगेटिव सेंटेंस हमको बोलना है, मतलब हमको पूछना है सामने वाले से, तो सबसे पहले डिड बोलेंगे। क्या बोलेंगे? डिड, डिड, ठीक है। डिड के बाद तुरंत आ जाएगा सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, ठीक है। डिड, सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर
ऑब्जेक्ट। अब मेरे को आपसे पूछना है कि क्या आप कल स्कूल गए थे, तो कैसे पूछूंगा मैं आपसे, डिड यू गो टू स्कूल यस्टरडे, डिड यू गो टू स्कूल यस्टरडे। कल आपकी रोहित से मुलाकात हुई थी, डिड यू मीट रोहित यस्टरडे, डिड यू मीट रोहित यस्टरडे। क्या कल आपने एक शर्ट खरीदी, डिड यू बाय अ शर्ट यस्टरडे, डिड यू बाय अ शर्ट यस्टरडे। क्या बॉस ने तेरे को कल बहुत सुनाया, डिड द बॉस स्कॉल्ड यू अ लॉट यस्टरडे। तो ये इंटरोगेटिव सेंटेंसेस थे, ठीक है। चलिए अब WH इंटरोगेटिव सेंटेंस आप बोलिए, मतलब सामने वाले से आप ऐसा क्वेश्चन पूछिए और एक्सप्लेन करने के लिए उसको बोलिए। तो जब भी हम किसी से क्वेश्चन पूछते हैं और हमारा पर्पस होता है कि वो क्वेश्चन का जवाब थोड़ा एक्सप्लेनेशन के साथ दे, वहाँ पे जो हम लोग क्वेश्चन पूछते हैं उसको क्या बोलते हैं, WH इंटरोगेटिव, ठीक है। तो WH इंटरोगेटिव में क्या होता है, सबसे पहले WH वर्ड आ जाता है, WH वर्ड, ठीक है। फिर क्या, डिड का आपको यूज करना है, WH वर्ड, डिड, सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट, ठीक है। WH वर्ड, डिड, सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। भैया कल तुम कहाँ गए थे, वेयर डिड यू गो यस्टरडे, वेयर डिड यू गो यस्टरडे। कल आपने क्या किया, व्हाट डिड यू डू यस्टरडे, व्हाट डिड यू डू यस्टरडे। कल आपकी किससे मुलाकात हुई, whom did you meet yesterday, whom did you meet yesterday। कल बॉस ने तुम्हें क्यों डांटा, why did the boss scold you yesterday, why did the boss scold you yesterday, why did the boss scold you yesterday, ठीक है। ये WH इंटरोगेटिव क्वेश्चंस थे। बात समझ में आ रही है आपको। अफर्मेटिव आपको बोलना है, सबसे पहले क्या चाहिए, सब्जेक्ट, वर्ब की सेकंड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, ठीक है। नेगेटिव आपको बोलना है तो सब्जेक्ट, वर्ब की सेकंड फॉर्म नहीं लगेगी, यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी और साथ में डिड नॉट आ जाएगा, ठीक है। तो सब्जेक्ट, डिड नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। इंटरोगेटिव में डिड सब्जेक्ट से पहले आ जाएगा, डिड सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट। WH इंटरोगेटिव में सबसे पहले WH वर्ड, फिर डिड, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये स्ट्रक्चर है, 2-4 बार आप जब इसको अटेंड करोगे तो ये जो है ना आपके माइंड में अपने आप ही सेव हो जाएगा। अब कई बार क्या होता है, क्वेश्चन में ना नोट लगा हुआ आ जाता है, क्वेश्चन में नोट लगा हुआ आ जाता है, चाहे WH इंटरोगेटिव हो या फिर इंटरोगेटिव हो, ठीक है। तो मैं आपसे कहूंगा कि 2-2 सेंटेंस एटलीस्ट आप कॉमेंट करके बताइए, इंटरोगेटिव नेगेटिव के 2 क्वेश्चन और WH इंटरोगेटिव नेगेटिव के 2 क्वेश्चन, ठीक है। अब देखिए आपने यह सीख लिया कि कैसे स्ट्रक्चर करना है पास्ट इंडेफिनिट टेंस को और कैसे पहचानना है। अब देखिए इसको आप प्रैक्टिकली यूज कैसे करोगे, जब आपसे पूछा जाएगा कि भैया टेल मी अबाउट योर यस्टरडे या हाउ डिड यू स्पेंड योर यस्टरडे, ठीक है। देखिए हाउ डिड यू स्पेंड योर यस्टरडे का मतलब होता है कल आपने क्या क्या किया, आप ऐसे समझ लो इसको जरा ध्यान से, ठीक है। कल आपने क्या क्या किया, तो सुबह से लेकर रात तक आपने जो किया उसको बोल लो, और सुबह से लेकर रात तक आपने जो भी एक्ट किया है उसको बोलने के लिए वर्ब के सेकंड फॉर्म को आपको यूज करना है। अगर वर्ब्स आपको याद नहीं है तो 2 क्लासेस हमने दे रखे हैं जबरदस्त तरीके से, दोनों क्लासेस को आप लर्न कर लीजिए, अटेंड कर लीजिए और वर्ब्स को ना खा जाइए। बोलूंगा नहीं याद करने के लिए, बोलूंगा खा जाओ वर्ब्स को, तब जाके निकलेगा दिमाग से फटाफट, ठीक है। तो आपको क्या यूज करना है, सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब, ठीक है। वर्ब की कौन सी फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, ठीक है। सबसे पहला काम आपने कल क्या किया कि भैया सुबह 7 बजे मैं सोकर जागा, ठीक है। अब देखिए एक बात और समझिएगा, फ्लो में जब आप बोलते हो ना तो आपको सेंटेंसेस को आपस में अटैच करना होता है, जोड़ना होता है, ठीक है। तो सेंटेंसेस को अटैच करने के लिए आपको कंजंक्शन का यूज करना होता है। तो कंजंक्शंस के बहुत सारे वर्ड्स होते हैं, यहाँ पर मैं 2-3 वर्ड्स है कंजंक्शंस के जिसको यूज करूंगा। देन का मतलब होता है फिर, या आफ्टर दैट मतलब होता है इसका उसके बाद, ठीक है। तो आप देख लीजिए, या तो देन यूज कीजिए या आफ्टर दैट यूज कीजिए, एक वर्ड आप डिसाइड कर लीजिए। मैं आपको इजी तरीके से यहाँ पर समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अब आपको कहना मैं सुबह 7 बजे जागा, फिर मैं फ्रेश होया, फिर मैंने नहाया, फिर मैंने पूजा पाठ किया, फिर मैंने नाश्ता किया, फिर मैं ऑफिस गया, ऑफिस में मेरी मुलाकात बॉस से हुई, दोस्तों से हुई, क्लाइंट से हुई, मैं 7 बजे ऑफिस से घर आ गया, घर पे आने के बाद मैं थोड़ी देर रेस्ट किया, उसके बाद मैं अपने 2 दोस्तों से मिला, उसके बाद मैं अपना रात का खाना खाया, फिर मैं इंग्लिश के कॉन्सेप्ट्स को वापस सीखा, उसके बाद मैं अपने बेड पे चला गया और फिर मैं सो गया, ठीक है। तो इसको आपको इंग्लिश में बोलना है, बस इसी चीज को आपको बोलना है। ये हाउ डिड यू स्पेंड योर यस्टरडे का ये रिप्लाई है, ठीक है। तो इसको आ जाओ इंग्लिश में कैसे बोलना है। सबसे पहले एक सेंटेंस बोलो, आई वोक अप एट 7 इन द मॉर्निंग, आई वोक अप एट 7 इन द मॉर्निंग। अब देखो वोक अप है वर्ब के सेकंड फॉर्म में, ठीक है। तो एक सेंटेंस आपने बोला आई वोक अप एट 7 इन द मॉर्निंग, फिर लगाओ देन आई वोक अप एट 7 इन द मॉर्निंग, देन आई फ्रेशनड अप। फ्रेशनड अप का मतलब साफ सुथरा होना, ठीक है। आई वोक अप एट 7 इन द मॉर्निंग, देन आई फ्रेशनड अप, देन आई टुक अ बाथ, और उसके बाद फिर देन लगाओ,
then I worshipped, then I took breakfast, then I went to my office, I met my boss, I met my clients, I met my colleagues. I left the office at 7 in the evening. Then I came to my home where I met my two friends Rohit and Rahul. After over the meeting, I took my dinner. After over the dinner, I started learning English concepts again. Then I went to bed, then I slept. ये आपका था yesterday, ठीक है। उम्मीद कर रहा हूँ मेरी बात आपको ज़रूर समझ में आई होंगी, ठीक है। तो ये जो कॉन्सेप्ट मैंने आपको समझाया आज, अभी ना ये बेहतर होते चले जाएगा, ठीक है। अभी जैसे मैंने थोड़ा सा आपको समझाया, तो आप जैसे जैसे पढ़ोगे आगे की क्लासेस को आप अटेंड करोगे, ये बेहतर होता चले जाएगा, ठीक है। पीछे की सारी क्लासेस को आप अटेंड करो और आगे की एक भी क्लास मिस मत करना। 60 डेज़ का बहुत ही पावरफुल सीरीज़ हम लोग स्टार्ट किए हैं। क्लास को आप टाइम पर अटेंड करो और चैनल को कस के पकड़ लो, जब तक इंग्लिश ना आ जाए छोड़ना मत। सारे कॉन्सेप्ट्स आपको दूंगा जो आपके लिए ज़रूरी है अपने एवरेज लेवल पे इंग्लिश बोलने के लिए, ठीक है। देखिए फ्लुएंसी का जो लेवल होता है ना, वो एक दिन में नहीं आता, उसके लिए आपको टाइम लगाना पड़ता है, ठीक है। अगर दिल्ली के आसपास के हो, आप दिल्ली के हो या दिल्ली के आसपास के हो, तो नीचे लिखे नंबर पे कॉल करके आ जाओ। ऑफलाइन में हम सिखाते हैं आपको, बहुत अच्छा इन्वायरमेंट हम लोगों ने बना रखा है, जहाँ आपको पार्टनर्स मिलते हैं, उनके साथ में प्रैक्टिस करते हो, आप हमारे साथ में प्रैक्टिस करते हो, ठीक है। और दिल्ली से बाहर के हो आप, तो जब आपके यहाँ पे हमारी एकेडमी का ब्रांच जब खुलेगा तो डेफिनेटली ज्वाइन कीजिएगा। और अभी तो आप क्लासेस को अटेंड करते जाइए, उसके बाद भी आपको अगर कोई दिक्कत महसूस हो रही है तो कमेंट करके बताइए ना, हम है ना रिप्लाई करने के लिए। बस पूरी जिम्मेदारी के साथ आपको पढ़ा रहा हूँ और पूरी जिम्मेदारी के साथ आप भी क्लास को अटेंड करते रहिए। कमेंट करके अपना फीडबैक जरूर दीजिए, अच्छा लग रहा तो भी बताइए और अच्छा नहीं लग रहा है तो सजेशन जरूर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों को जरूर बताइए। चलिए मिलते हैं आपसे फिर अगली क्लास में पूरी एनर्जी के साथ, पूरे एक्साइटमेंट के साथ। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग यंग गुरु अकेडमी। टेक केयर ऑफ यू एंड योर लविंग फैमिली। जय हिंद।